हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी क्लास 12th का एक और नया वीडियो चैप्टर 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है ये आता है पुष्प। पुष्प यानी कि फ्लावर। पुष्प क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। पुष्प पौधों का रूपांतरित एक प्रारोह होता है। अब प्रारोह क्या होता है बच्चों? प्रारोह होता है जो तने यानी कि जो पौधों में डंडी नुमा होती है उसे हम तना बोलते हैं। तो पुष्प का परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगा। पुष्प पौधे का रूपांतरित प्रारोह यानी कि तना है। अब चलिए हम देखते हैं पुष्प के भाग। तो पुष्प मुख्यतः जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? पुष्प मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम उसके प्रकार अब देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आता है बाह्यदल। बाह्यदल यानी कि इसको बोलते हैं हम कैलिक्स। और दूसरा बच्चों आता है दलपुंज। दलपुंज यानी कि बच्चों कोरोला। और तीसरा जो आता है वो है पुमंग यानी कि बच्चों एंड्रोइसियम। इसको इंग्लिश में एंड्रोइसियम बोलते हैं। और चौथा जो आता है बच्चों वो है जायांग यानी कि इसे जाइनोसियम बोलते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पहला वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं बाह्यदल, इसको यानी इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। दूसरा जो है ये होता है दलपुंज। दलपुंज यानी कि कोरोला। और तीसरा जो है ये पुमंग है। पुमंग यानी कि एंड्रोइसियम। और चौथा जो है बच्चों ये होता है हमारा जायांग। जायांग यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं जाइनोसियम। अब चलिए इसको एक एक करके हम देखते हैं और इसकी परिभाषा को समझते हैं कि आखिर है क्या। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा बाह्य दल पुंज। क्या आता है? बाह्य दल। बाह्य दल यानी कि कैलिक्स। तो चलिए देखते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी तथा प्रथम चक्र है। यानी कि बच्चों जो पुष्प में हरे रंग का नीचे दिखाई देता है जिस पर पूरा पुष्प हमारा लगा होता है उसे हम बोलते हैं बाह्य दल यानी कि कैलिक्स। यह पुष्प का सबसे बाहरी तथा प्रथम चक्र होता है। यह प्रायः हरे रंग का होता है। बताया ना कि जिस पर पुष्प के सारे भाग टिके होते हैं, जो उसके तने से जुड़ा होता है, पंखुड़ियाँ हरी हरी निकली होती है, उसे ही हम बोलते हैं बाह्य दल। अब नोट में देखिए, पुष्प में इसकी संरचना 3, 5, 7 तक हो सकती है। आप देखेंगे गेंदे में, गुलाब में, गुड़हल में, तो जो हरा हरा होता है उसमें देखेंगे तो 3 कली या फिर 5 कली या फिर 7 कली। ज़्यादातर आप देखेंगे तो 5 कली उसमें होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो बच्चों हमारा दूसरा वाला आता है उसको हम कहते हैं दलपुंज यानी कि इंग्लिश में उसके बोला जाता है कोरोला। अब चलिए देखते हैं दलपुंज क्या होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यानी कि सबसे नीचे अगर वो है दलपुंज है तो बाह्य दलपुंज अगर सबसे नीचे है तो दूसरा वाले को हम बोलेंगे दलपुंज। यह दलपुंज यानी कि यह प्रायः रंगीन होता है। जो हमें रंगीन कलियां दिखाई देती हैं उसे ही बच्चों बोलते हैं दलपुंज। यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो आप लोग देखते होंगे पुष्प में लाल कलर, पीले रंग का और सब रंग का जो दिखता है, पंखुड़ियाँ होती हैं 5 से 7 या फिर बहुत से फूलों में और भी पंखुड़ियाँ होती है, उसे ही बोलते हैं बच्चों दलपुंज यानी कि इंग्लिश में उसे कोरोला बोलते हैं। अब चलिए हम तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला बच्चों क्या होता है? तीसरा वाला है पुमंग यानी कि इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोइसियम। यह पुष्प का नर भाग होता है। बच्चों देखिए, यह पुष्प का जो है नर भाग होता है तथा इसकी संख्या असंख्य तक हो सकती है। इसकी जो है संख्या कोई निश्चित संख्या तक नहीं हो सकती। इसकी संख्या जो है असंख्य हो सकती है। मतलब 1, 2, 10, 15, 20, 100, 200 ये कुछ भी हो सकते हैं। इनमें परागकोश तथा पुतंतु पाए जाते हैं। ये जो है बच्चों परागकोश और पुतंतु क्या है? ये जो है बच्चों ये जो पुमंग है, पुमंग यानी कि नर जननांग, इसे नर जननांग बोलते हैं या फिर नर नर भाग भी बोल सकते हैं आप। नर भाग जो बोल सकते हैं, ये जो है परागकोश और पुतंग ये भी नर भाग होते हैं। मतलब इसी में आते हैं ये दोनों भी। अब देखते हैं। अब नोट देखिए, परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। परागकण यानी कि जैसे पुरुषों में शुक्राणु बनता है नर युग्मक, उसी प्रकार से पुष्पों में बच्चों परागकण बनता है। ठीक है, तो परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। परागकण ऐसे ऐसे छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं। अब चलिए देखते हैं चौथा। चौथा यानी कि जायांग। जायांग क्या होता है बच्चों? यह पुष्प का मादा भाग होता है। क्या बच्चों?
ये पुष्प का मादा भाग होता है, यह 3 भागों में बटा होता है। अब चलिए देखते हैं, पहले इसका हम भाग नहीं देखें, पहले देखिए कुछ हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट किया है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग हर साल ये एग्जाम में देखा गया है कि पूछा जाता है। पुमंग जो है, पुमंग को ही हम पुंकेसर बोलते हैं और यही जो पुमंग है यही होता है नर भाग पुष्प का। क्या बच्चों, ये जो पुंगंग या पुंकेसर होता है यही नर भाग होता है। और जायांग, जायांग को बच्चों स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर यानी कि इसी को हम मादा भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने कुछ नोट में किया है, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं। मतलब जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, बाह्य दलपुंज मतलब बच्चों जो हरे हरे कलर का अभी हमने बताया जो नीचे होता है हरे कलर का 5 3 7 और इसकी संख्या 5 3 7 हो सकती है, तो उसे ही बोलते हैं बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज। दलपुंज मतलब जो रंगीन होता है और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है वो वाला भाग, ये जो है ये सहायक चक्र होते हैं। और पुमंग तथा जायांग, पुमंग मतलब नर भाग बच्चों, पुष्प का नर भाग तथा जायांग यानी कि पुष्प का मादा भाग आवश्यक चक्र कहलाते हैं। मतलब इन दोनों का पुष्प में होना आवश्यक होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम दूसरे पेज पर चलते हैं। अब बच्चों हमने पुष्प पढ़ लिया, अब देखिए पुष्प जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकलिंगी पुष्प और एक होता है द्विलिंगी पुष्प या बहुलिंगी पुष्प या फिर उसे उभयलिंगी पुष्प भी बोलते हैं। तो पहले एकलिंगी पुष्प को हम देखते हैं। एकलिंगी पुष्प जो है बच्चों ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग, पुमंग यानी कि पुंकेसर जो नर भाग होता है या फिर स्त्री केसर या फिर जिसको हम मादा भाग बोलते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही उपस्थित होता है तो उस पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा पुष्प हो बच्चों जिसमें या तो स्त्री केसर पाया जाता हो या तो पुंकेसर, दोनों में से एक ही भाग यानी कि एक नर भाग या तो मादा भाग, दोनों में से एक ही भाग पाया जाए उसे बच्चों हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं। अब उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा पपीता होता है और तरबूजा होता है और बहुत से फल और सब्जियाँ होती हैं तो वे जो है एकलिंगी में आते हैं, जैसे कि पपीता हो गए और तरबूजा आदि जो ये हैं एकलिंगी में आते हैं। अब चलिए दो लिंगी पुष्प को देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, जो द्विलिंगी पुष्प है ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग, पुमंग यानी कि नर भाग और जायांग यानी कि मादा भाग दोनों प्रकार पाए जाते हैं। मतलब कि पुमंग तथा जायांग यानी कि नर तथा मादा जो भाग हैं वो एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो ऐसे पुष्पों को बच्चों उभयलिंगी पुष्प या फिर इसको द्विलिंगी पुष्प भी कहते हैं। अब उदाहरण में देख लीजिए, जैसे गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया आदि, और भी बहुत सारे होते हैं। हमने यहाँ पर 2 उदाहरण लिया है। तो बच्चों ये पार्ट 1 है, अगर पार्ट 2 भी चाहिए तो आप कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।